So hello my dear kids, how are you all? I hope you are fine, and today we will start our book Journeys Through Societies, a book of social studies for class 4 by Advertise India and published by Amit Publishing House. So my dear friends, today we will start a new chapter, that is chapter number 16, and the name of the chapter is Our Constitution, Rights and Duties. तो आज हम अपने संविधान के बारे में पढ़ेंगे, हमारी क्या राइट्स हैं, कौन से राइट्स हमें सरकार ने दिए हैं और हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं वो भी हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर और सबसे पहले देखेंगे कि आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो लेसन व्यू इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है हमारा संविधान, सोशलिस्टिक, रिपब्लिक, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, आर फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं आर कॉन्स्टिट्यूशन। आर कंट्री वॉज रूल्ड बाय ब्रिटिश एंड फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। तो आपको भी पता है अंग्रेजों ने हमारे देश पे शासन किया है 200 साल तक। आफ्टर अ लॉन्ग एंड हार्ड स्ट्रगल, पर बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रगल के बाद, बहुत ही लड़ाई लड़ने के बाद, इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश ऑन 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिली और आर लीडर्स फॉर्म्ड आ कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली। हमारे लीडर्स ने एक असेंबली बनाई, कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली। वन ऑफ इट्स फर्स्ट टास्क वॉज टू फ्रेम अ सेट ऑफ रूल्स। तो उनके लिए सब पहला जो एक टास्क था वो ये था कि हम अपने इंडिया के लिए क्या रूल्स बनाए, अपने देश के लिए क्या रूल्स बनाए, बेस्ड ऑन विच द गवर्नमेंट वुड रन, जिस पे हमारी सरकार चलेगी। दिस सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज आर कॉन्स्टिट्यूशन। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। आर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सेप्टेड बाय 26 जनवरी 1950। तो 47 में आजाद हुए और रूल बनते 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 कब जाके एक्सेप्ट हुए, 1950 में। वी सेलिब्रेट दिस डे एज रिपब्लिक डे, और तब उस दिन को हम मनाते हैं अपना रिपब्लिक डे। आर कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सम इंपॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल्स। क्या है बच्चों, इसमें सिद्धांत हैं कि हमारा देश कैसे चलेगा। ठीक, कुछ प्रिंसिपल्स हैं दैट हैव टू बी फॉलोड बाय लीडर्स और आर नेशन। तो हमारे जो सरकार के जो नेता हैं वो इसको फॉलो करते हैं। द प्रीएम्बल और इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंडिया एज डेमोक्रेटिव, सोशलिस्ट एंड सेकुलर रिपब्लिक। तो ये हमारा जिसका प्रीएम्बल है वो डिफाइन करता है कि हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिव कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है और सेकुलर कंट्री है। दिस मीन्स दैट ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री चूज और इलेक्ट लीडर्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। क्या मतलब है भाई, जनता की सरकार, डेमोक्रेसी है, लोग जो है वही सरकार को बनाएंगे। तो ताकि आप सबको बताए ना, हम लोग वोट देते हैं तभी सरकार बनती है। दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज डेमोक्रेसी। दस आवर कंट्री इज नो लॉन्गर रूल्ड बाय किंग्स। तो अभी अब कोई राजा नहीं है, ठीक है, जनता राजा है, जनता जिसे वोट देगी वही चुना जाएगा। इफ द पीपल आर नॉट हैप्पी, और अगर लोग हैप्पी नहीं है विद देयर इलेक्टेड लीडर्स, दे कैन रिमूव देम फ्रॉम देयर पोजीशन। और अगर आप खुश नहीं हो तो आप उन्हें अपने जो जैसे आपने जिस कुर्सी पे बिठाया है वहां से आप उन्हें हटा सकते हैं, उन्हें वोट ना देकर। ठीक। सोशलिस्ट मीन्स दिस मीन्स दैट ऑल द पीपल इन द कंट्री विल बी ट्रीटेड एज इक्वल। सब समान है, कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति नहीं। द गवर्नमेंट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, किसी में ही भेदभाव नहीं करती गवर्नमेंट, बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। कौन ऊंची जात का है, कोई नीची जात का है, सरकार किसी पे भी भेदभाव नहीं करती, सब सरकार के लिए एक समान है। रिलीजन और एनी अदर फैक्टर, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म। ठीक। सेकुलर, इट मीन्स दैट ऑल द पीपल इन द कंट्री आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन दे वांट। हमें अधिकार है, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हम फ्री हैं। ठीक, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। अब आ जाते हैं रिपब्लिक पे। दिट मीन्स दैट आर हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। और जो हमारी देश का प्रधानमंत्री है उसे हम ही चुनते हैं। इंडिया इज हेडेड बाय इलेक्टेड प्रेसिडेंट, अनलाइक ब्रिटेन व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडिटरी मोनार्च। अब आ जाते हैं हमारे जो है फंडामेंटल राइट। कुछ हमें सरकार ने अधिकार दिए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द सिटीजन्स सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे सिद्धांत, हमारे जो है अधिकार है जिन्हें हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। इफ एनीवन फील्स दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन डिनाइड, दे कैन अप्रोच अ कंट्री ऑफ लॉ। अगर आप किसी को ऐसा लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन रहे हैं तो वो कानून की मदद ले सकता है। सबसे पहला जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी। मतलब हर कोई इक्वल है,
अगर कोई रूल है तो वो सबके लिए है, अदरवाइज वो किसी के लिए नहीं है। राइट टू इक्वालिटी। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें छूट है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। वी कैन स्पीक फ्रीली विदाउट फियर। राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस, हमें भी अधिकार है पूरा पूरा किसका, न्याय का। अब आता है डिक्टेटरशिप। इट इज रूल्ड बाय अ सिंगल लीडर हु हैज अ फुल पावर, मतलब एक सिंगल लीडर चलाता है जिसे पूरी पावर होती है। ही और शी ऑफ्टन मिसयूज दिस पावर टू ऑप्रेस द पीपल, दिस रूल इज नॉट हेरिडिटरी। अब आता है कम्युनिज्म। ऑल द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती है। इट प्रोवाइड्स इट्स पीपल विद हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड वेलफेयर। ऑल द पीपल आर सीन आर इक्वल बाय दिस गवर्नमेंट, यहाँ पे क्या होता है, हर कोई इक्वल होता है गवर्नमेंट के लिए। अब आ जाता है राइट टू लिव एंड ट्रैवल एनीवेयर इन दी कंट्री, आपको पूरा अधिकार है, आप अपनी अपनी कंट्री के अंदर विदाउट वीजा के कहीं भी जाके घूम सकते हैं, उसके लिए आपको किसी भी वीजा की जरूरत नहीं है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं दूसरे देश में, तब वहां पे वीजा लगाना जरूरी होगा। राइट टू चूज आवर प्रोफेशन, हम आजाद हैं, हम किसी भी प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं जो हमारी मर्जी है। कोई हमसे ये नहीं कह सकती आप टीचिंग क्यों कर रहे हैं, आप ये वाली जॉब क्यों कर रहे हैं, किसी को कोई अधिकार नहीं। हमारा अधिकार है कि हम कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14, हर हमारे देश के हर नागरिक का अधिकार है कि अगर वो 14 साल से तक का है तो उसे जो है पढ़ाई का अधिकार है, कोई उससे ये हक छीन नहीं सकता, कोई उसे ऐसे मजबूर नहीं कर सकता कि तुम नहीं पढ़ोगे। अगर ऐसा है तो आप सरकार की मदद ले सकते हैं। However, these rights are not absolute and the government may take certain measures like reserving jobs and seats, पर कहा तो गया कि आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, आप आज़ाद हैं, बट फिर भी हमारी सरकार ने रिजर्वेशन दिया है। ठीक, तो ये सिर्फ कभी कभी कहने की बातें हो जाती हैं। कॉलेजेस में आपको ही पता है कि जो बैकवर्ड लोग हैं उन सबसे ज़्यादा उनका कोटा होता है। सो सिलेक्शन ऑफ सोसाइटी फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, क्यों करती है सरकार, उनको ऊपर करने के लिए करती है। ठीक, तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, कुछ अधिकार के साथ साथ राइट्स के साथ साथ। ड्यूटी ऑलवेज गो अलोंग विद द राइट। सम ऑफ आवर इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज आर, वी मस्ट फॉलो द रूल्स लेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान में लिखा है हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। वी मस्ट ऑनर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, आपने देखा है बच्चों कहीं भी नेशनल एंथम होता है सब ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम ऑनर करते हैं, प्राइड करते हैं कि ये हमारा नेशनल एंथम है, हमें उसका उपहास कभी हम नहीं उड़ा सकते। वी मस्ट हेल्प टू कीप आवर कंट्री यूनाइटेड, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो देश है वो यूनिटी उसमें बनी रहे, भेदभाव ना आए। वी मस्ट डिफेंड आवर कंट्री इन टाइम्स ऑफ डेंजर, और कभी अगर खतरा हो तो हमें अपनी कंट्री के लिए लड़ना भी पड़ेगा। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर नेशनल प्रॉपर्टी, अपनी नेशनल प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करना, हमेशा प्रोटेक्ट करना है। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, और अपने किसको, नेचर को, अपने एनवायरनमेंट को भी खराब दूषित नहीं करना। वी मस्ट ट्रीट ऑल द इंडियंस इक्वली, और हमारे लिए हमारे सारे हिंदुस्तानी इंडियन भाई समान हैं। अब आ जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे। आवर कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सर्टेन गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो for welfare of people. Some of important guidelines are providing proper living condition to all the citizens. ये सरकार की ड्यूटी है कि वो हमारे देश के सारे नागरिकों के लिए एक अच्छी लिविंग कंडीशंस बनाए और प्रोवाइडिंग वर्क फॉर एवरीवन, और वो सबको काम काज एम्प्लॉयमेंट दिलाए। Ensuring that no one becomes rich by exploiting other, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई किसी के को दबा के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इम्प्रूविंग द कंट्रीज कंडीशन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो नीचे लोग है ना, जो वीकर सेक्शन है उसको इम्प्रूव हो, सच एज द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिटी गिव द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द वेलफेयर स्टेट। दिस इज नॉट न्यू इन द इंडिया कंटेक्स्ट, वी हैव हैड सच आइडिया सिंस आवर पास्ट। जो हमारी जो वीकर सोसाइटी है ना, वो ही हमारी इंडिया की सच्चाई बताती है। When Ashoka, the famous Mauryan ruler, laid the foundation of welfareism in our country, और अब कैसे वेलफेयर हम अपनी कंट्री में लाएंगे, अच्छी चीजें कैसे करेंगे? प्लांटेशन ऑफ ट्रीज टू सेव द एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ट्रीज लगाओ। ट्रीटमेंट ऑफ इल एनिमल्स, जानवर जो जीव जंतु आपके पास हैं, आपके आसपास हैं, अगर वो ठीक नहीं है, बीमार हैं, उनकी दवाइयों में पैसा लगाओ। डिगिंग वेल्स, कुएं खोदो।
डेवलपिंग ऑर्चर्ड्स एंड अदर वेलफेयर वर्क। सो ये सब चीज़ें जो हैं होती हैं और कंट्री में अशोका ने की भी थी। What can you do for the welfare of the region where you reside? अब आप क्या कर सकते हैं जहाँ आप रहते हैं उसके वेलफेयर के लिए। These directive principles are only guidelines for the state. ये सिर्फ एक गाइडलाइंस है, करना आपको ही है। However, they are essentially social and economic principles, but they are beyond the jurisdiction. ये क्या है, सिर्फ सोशली में सोसाइटी के लिए बनाए गए हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना पड़ेगा। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू फॉलो दिस प्रिंसिपल, ये हमारी सरकार की ड्यूटी है कि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे और कराए वाइल मेकिंग पॉलिसीज फॉर द कंट्री। आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड हाईली लर्न पर्सन्स फ्रॉम ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसे नहीं है किसने भी बना दिया, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जो बैठते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को, बैठे थे बनाने के लिए और चेंज भी वही करते हैं। इट हैज़ कंसिडर एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड फॉलो इट। इसमें हमारी जिंदगी का सब चीज़ों को देख के ये बनाया गया, तो हमें इसे रिस्पेक्ट और फॉलो करना चाहिए। तो आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू इंडिया? डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, ऑल ऑफ दीज। द सेट ऑफ रिटन रूल्स अकॉर्डिंग टू विच आर कंट्री रन्स इज कॉल्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। Which of the following is not a fundamental right? Right to be totally treated equals is right to follow any religion, yes. Right to choose our profession, yes. Right to proper living condition, no, this is not a human right. Which of these is directive principle and not a right? Providing work to everyone, this is not a principle, okay. चलिए आ जाते हैं अपने फिलिप्स पे। The set of rules according to which our government is runs is called constitution. जो सेट ऑफ रूल्स पे हमारी गवर्नमेंट चलती है उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सेप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950 एंड इट इज कॉल्ड रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे इसे कहा जाता है। द डैश प्रिंसिपल्स गिव गाइडलाइंस टू द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए ठीक है, आप इसको फिल करेंगे। 26 जनवरी है हमारा रिपब्लिक डे। राइट टू फॉलो एनी रिलीजन इज our fundamental right. Protecting our national property is our duty and providing education to children is directive principle. That's all for today. Thanks for watching. Bye bye. Have a nice day.